नमस्कार। मैं केएस मुरारी आप सबको एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने अपने नए वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानव के बारे में और मानव से रिलेटेड जो हार्मोन है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पौधों के बारे में चर्चा किया था कि पौधों में किस प्रकार का हार्मोन का सेक्रेशन होता है और उस हार्मोन का पौधे में किस तरह से नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है। आज के इस वीडियो में मैं प्राणियों में समन्वय और नियंत्रण की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि प्राणियों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य हार्मोन और तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, उसी तरह से जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्लांट के बारे में भी बताया कि प्लांट में भी होता है और मानव में भी। तो मनुष्यों में हार्मोन का सेक्रेशन अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन का जो स्रावन या सेक्रेशन होता है वही हमारे पूरे बायो प्रोसेस को नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन और उसके क्या कार्य है इस पर चर्चा करूंगा। तो नमस्कार, मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करते हुए यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर और सब्सक्राइब करें। अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन की बात कर रहा हूं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेलिस एंड स्टर्लिंग ने किया था। बेलिस एंड स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अल्प मात्रा में विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यानी हार्मोन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेशन होने वाला, इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेशन होने वाला यानी स्रावित होने वाला या फिर कहें कि बहने वाला एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कम मात्रा में स्रावित होते हैं। और या यूं कह सकते हैं कि शरीर में जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो एक रासायनिक पदार्थ निकलता है और निकलने वाला जो वो जगह है उसी को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस होता है। डक्टलेस होता है, कहने का आशा है कि इसमें नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित हार्मोन के वाहन के लिए कोई नालिका यानी डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब आइए हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, और तब फिर मैं मानव में जो ग्लैंड है और उस ग्लैंड से किन किन रूपों में और कौन कौन से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उसका क्या कार्य होता है उस पर चर्चा करें। ठीक, तो हार्मोन की बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात मैंने पहले भी चर्चा किया कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, और हार्मोन एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ है जो एक विशिष्ट नलिका के द्वारा संवाहित होती है या फिर कैरी किया जाता है या फिर वेक्टर किया जाता है। हार्मोन सीधे रक्त में प्रवेश करता है। हार्मोन सीधे रक्त में प्रवेश करता है और रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरे जगह सर्कुलेट करता है। और साथ ही साथ ये लक्षित अंग या फिर उत्तकों पर पहुंचता है, लक्षित अंग और उत्तकों तक पहुंचता है। चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा अब अलग अलग ग्लैंड की बात कर लेता हूं और उस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, उससे किस तरह का हार्मोन का सेक्रेशन होता है उस पर बात करें।
तो आइए सबसे पहले, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क में पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये गर्दन के भाग में थायराइड ग्लैंड है, उसके नीचे पाराथायराइड ग्लैंड है, फिर यहाँ पर जो है वो थाइमस ग्लैंड है, फिर उसके नीचे एड्रिनल ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज होता है, ओवरी इन फीमेल यानी महिलाओं में ओवरी ग्लैंड होता है जिसको अंडाशय कहते हैं, और टेस्टिस यानी मेल में टेस्टिस ग्लैंड यानी। आइए फिर पिनियल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। पिनियल ग्लैंड जो है वो मस्तिष्क में स्थित रहता है। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क का ब्रेन का जो हिस्सा है वहाँ पिनियल ग्लैंड, जैसा कि पिक्चर से ही पता चलता है कि यह मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्लैंड है। इस ग्लैंड को तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आई, तीसरी आंख। इस ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहते हैं। इस ग्रंथि से यानी पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उस हार्मोन का नाम है सेरोटिन। पिनियल ग्लैंड से सेरोटिन का सेक्रेशन होता है, सेरोटिन का सेक्रेशन होता है। और सेरोटिन जो हार्मोन है वह सोने और जागने के जो प्रक्रिया है उसको वो नियंत्रित करता है, सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, अपने आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करता है। जैसा मौसम बदला और मौसम बदलता है तो सुस्ती होता है या फिर हल्की नींद आती है, तो हल्की नींद और सुस्ती आने का एहसास भी इसी ग्रंथि के सक्रियता के कारण होता है। मौसम बदलता, जैसा कि मान लें काफी गर्मी रहती है और काफी गर्मी के बाद आप यदि ठंडा में जाते हैं, एसी कूलर या पंखा में बैठते हैं, तो धीरे धीरे जो है सो मौसम बदल जाता है, यानी टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, और वैसी स्थिति में वेरिएशन होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, तो ये सेरोटिन हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है इस पिनियल ग्लैंड से, और तब हमें हल्की सुस्ती या फिर नींद आने लगती है। तो हल्की सुस्ती या नींद का आना जो है सो पिनियल ग्लैंड के एक्टिविटी के कारण होता है, पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, ठीक। और उस पिनियल ग्लैंड से सेरोटिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिस कारण से हमें हल्की नींद, यानी कह सकते हैं कि तीसरी आंख, जैसे कि देखते हैं कि शंकर भगवान का तीसरी आंख बंद होने लगता है, तीसरा आंख बंद रहता है, तो उसी तरह से हमारी आंख झुक जाती है, नींद आने लगती है, जिसको ऊँघना कहते हैं, तो सेरोटिन हार्मोन के सेक्रेशन के कारण यानी पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। चलिए दूसरा ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि की बात है। यह जो ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड कई महत्वपूर्ण हार्मोनों का सेक्रेशन करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कई महत्वपूर्ण हार्मोनों का सेक्रेशन करती है, जिसमें कुछ प्रमुख हार्मोन का नाम मैं ले लेता हूं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH, ये MSH पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेटेड होता है। MSH यानी मेलिनोसाइट हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रिन। तो ये सारे हार्मोन, कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन का सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है।
इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन का सेक्रेशन इसी ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इट्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक। अब अगला हार्मोन या अगला जो ग्लैंड है वह है हाइपोथैलेमस। चलिए अब मैं हाइपोथैलेमस के बारे में बात करता हूं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर तंत्रिका तंत्र को इंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन तंत्र से जोड़ना होता है। क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि को, यानी कि हाइपोथैलेमस का जो मुख्य कार्य है, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को तंत्रिका तंत्र के साथ जोड़कर अंतःस्रावी ग्रंथि से अटैच करना। यह ग्रंथि यह जो है कुछ तंत्रिका हार्मोन का भी स्रावन करते हैं, यानी कुछ नर्वस हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन को मोचक हार्मोन कहते हैं। इसको मोचक हार्मोन कहते हैं, मोचक हार्मोन कहते हैं हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन। और हाइपोथैलेमस का मोचक हार्मोन, या फिर यूं कह सकते हैं कि मॉड्यूलेट, या फिर यूं कह सकते हैं कि कंट्रोलर हार्मोन या कंट्रोलर ग्लैंड, नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं, नियंत्रक ग्रंथि भी हाइपोथैलेमस। शरीर में जितने भी तापक्रम है उसको कंट्रोल करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस भी करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, या यूं कहे कि इसको शरीर का, मानव शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर ग्लैंड भी कहते हैं। आगे आते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बाद अगला ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है मनुष्य के गर्दन के अगले भाग में अवस्थित होता है, गर्दन के अगले भाग, और यह जो है बटरफ्लाई आकार में होता है, यानी तितली के आकार में होता है, तितली के आकार में होता है, बटरफ्लाई के आकार में होता है। थायराइड ग्लैंड से मेनली जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है वह है T3 और T4। थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। T3 यानी ट्राई आइडोथायरोमाइन और T4 थायरोक्सिन। इसको मैं लिख देता हूं कि आप लोगों को आसान हो जाए। T3 यानी ट्राई आइडोथायरोमाइन, ट्राई आइडोथायरोमाइन, ट्राई आइडोथायरोमाइन और T4 थायरोक्सिन। पूछेगा कि T3 या फिर ट्राई आइडोथायरोमाइन हार्मोन का सेक्रेशन कहां से होता है, तो थायराइड ग्लैंड से। और थायरोक्सिन का सेक्रेशन कहां होता है, तो ये भी थायराइड ग्लैंड से। दोनों का शॉर्ट नेम T4 एंड T3। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वह ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, यानी कि प्रोटीन, वसा और ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करना है। और थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण, यानी इस ग्लैंड से जो ये T3 और T4 का जो सेक्रेशन होता है इसको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण, या यूं कहे कि थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण TSH हार्मोन द्वारा होता है। और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और TSH का सेक्रेशन
हम पहले भी चर्चा किए थे कि टीएसएच का सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, इसलिए कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड को पर कंट्रोल करने का कैपेसिटी किसके पास है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो टीएसएच सेक्रेटेड होता है उसी के माध्यम से ये T3 और T4 को भी नियंत्रित किया जाता है। यदि T3 या T4 का सेक्रेशन अधिक हो जाएगा तो स्वाभाविक है ट्राइआयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा और थायरॉक्सिन का भी सेक्रेशन बढ़ जाएगा, और वैसी स्थिति में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेघा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, ग्वाइटर रोग। चलिए अब आगे पाराथायराइड ग्लैंड की बात करता हूं। पाराथायराइड, मनुष्य में पाराथायराइड ग्लैंड जनरली दो पेयर में, यानी कुल संख्या इसको 4 कह सकते हैं, 2 पेयर में पाई जाती है। और ये जो पाराथायराइड ग्लैंड है ये इस थायराइड ग्लैंड के पिछले हिस्से में स्थित रहता है। इस ग्रंथि से, पाराथायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। क्या होता है? कैल्सिटोनिन। इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है, स्वाभाविक है कैल्शियम की मात्रा होगी, और यह कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो ब्लड और हड्डी यानी कि बोन में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखता है। पाराथायराइड ग्लैंड से जो सेक्रेटेड होने वाले हार्मोन है कैल्सिटोनिन, और उस कैल्सिटोनिन के सेक्रेशन से ही हमारे शरीर में ब्लड और जो हड्डी है उस हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस को बनाए रखता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन भी आवश्यक होता है हमारे शरीर में। चलिए आगे थाइमस ग्लैंड की बात कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखते रहे, और देखने के बाद मैं समझता हूं कि ग्लैंड से सेक्रेटेड होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, और पूछने पर वहां परीक्षार्थी जो है सो कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ जाना चाहिए, और आ जाएगा तो आप अवश्य इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर, सब्सक्राइब और लाइक के साथ कमेंट अवश्य करें। थाइमस ग्लैंड की बात करें। थाइमस ग्लैंड जो है यह मानव प्रतिरक्षा तंत्र का एक विशिष्ट अंग है, यानी कहने का आशय है कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनेल है थाइमस ग्लैंड। इसकी एकमात्र कार्य, इसको जो देखा गया है वो टी लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है। ये थाइमस ग्लैंड से टी लिम्फोसाइट का उत्पादन करना और उसका मैच्योराइज करना यानी कि परिपक्वन करना। लसिका ग्रंथि जिसको लिम्फो ग्लैंड कहते हैं, उसके द्वारा टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन भी थाइमस ग्रंथि में ही होता है। और ये लिम्फोसाइट जो है ये WBC में मेजर रोल प्ले करता है। तो इसलिए थाइमस ग्लैंड से जो है सो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है, और टी लिम्फोसाइट, हालांकि लिम्फोसाइट ग्रंथि जो है उससे सेक्रेट होता है और परिपक्वन होता है। चलिए अगला एड्रिनल ग्लैंड जो है उस पर चर्चा कर लेता हूं। एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कहते हैं, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड, इस पर थोड़ा सा व्यापक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है कि एड्रिनल ग्लैंड जनरली मैमल्स में पाया जाता है, यानी कि स्तनपायी जो जंतु होते हैं उसमें एड्रिनल ग्लैंड की उपस्थिति होती है। और एड्रिनल ग्लैंड 2 आकार में होता है, एक दाईं ओर होता है और एक बाईं ओर जो होता है, एक ट्रायंगुलर होता है और दूसरा अर्धचंद्राकार होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है एक ट्रायंगुलर होता है और दूसरा सेमी लूनर होता है, दूसरा सेमी लूनर यानी अर्धचंद्राकार होता है।
अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार होता है, सेमी लूनर होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता, ये इस तरह से है। ऊपर का ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर को कॉर्टेक्स कहा जाता है। आउटर लेयर को, यानी आउटर लेयर कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये इनर लेयर है, इनर लेयर, इस इनर लेयर को मेडुला कहा जाता है। इनर लेयर को मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स और मेडुला दो भागों में इस एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड किया जाता है, किया जा सकता है। और कॉर्टेक्स से जो स्रावित हार्मोन है वो शरीर में उपापचय, यानी कॉर्टेक्स से जो स्रावित हार्मोन है वो शरीर में उपापचय, मेटाबॉलिज्म और खनिज लवण को नियंत्रित करता है। खनिज लवण, इस उपापचय प्रोसेस और खनिज लवण को नियंत्रित करने वाला जो पार्ट्स है वो कॉर्टेक्स है। जबकि मेडुला द्वारा जो सेक्रेटेड हार्मोन है वह ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और मसल वर्क के लिए संतुलित करता है। मेडुला से ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, मसल वर्क, इन सारे जैसे कार्यों को वो बैलेंस करने का काम जो है मेडुला करता है। ब्लड यानी ब्लड प्रेशर, यह रक्तचाप, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन और पेशीय कार्य को संतुलित करने के लिए मेडुला है। और मेडुला से जो सेक्रेट होने वाले ब्लड प्रेशर जो हार्मोन है वो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब आगे का जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक ग्लैंड भी कह सकते हैं इसको। पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय, ठीक। अग्नाशय ग्रंथि या यूं कहे कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड दोनों होते हैं, इंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों पेनक्रियाटिक ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड, एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो है या इसका इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ग्लूकागोन और इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। इसे ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ग्लूकागोन और इंसुलिन, ग्लूकागोन जो है इससे अल्फा सेल, इसमें अल्फा सेल, अल्फा सेल, और इस अल्फा सेल जो होता है ये अल्फा सेल इंक्रीज शुगर इन ब्लड, ये रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज शुगर इन ब्लड। यानी ब्लड में शुगर की बढ़ोतरी के लिए अल्फा सेल रिस्पॉन्सिबल है और उसके लिए ग्लूकागोन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। जबकि इंसुलिन हार्मोन जो सेक्रेशन होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से, पेनक्रियाटिक ग्लैंड के इंडोक्राइन ग्लैंड में, तो ये जो है यहां बीटा सेल पाए, बीटा सेल, और बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग शुगर इन ब्लड, डिक्रीजिंग शुगर इन ब्लड, डिक्रीजिंग शुगर इन ब्लड। यानी इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होगा तो बीटा सेल एक्टिव नहीं रहेगा, बीटा सेल एक्टिव नहीं रहेगा तो शुगर में, ब्लड की
ये सॉरी ब्लड में शुगर की मात्रा में कमी नहीं होगी। इसीलिए इंसुलिन हार्मोन बहुत आवश्यक होता है ह्यूमन बॉडी में सेक्रेशन होने के लिए, नहीं तो ब्लड में शुगर इंक्रीज हो जाएगा और इसका मतलब है कि अल्फा सेल एक्टिव हो जाता है। अल्फा सेल एक्टिव होगा, स्वाभाविक है ग्लूकोजोन के कारण अल्फा सेल एक्टिव होगा, और अल्फा सेल एक्टिव होगा तो शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाएगी, मीठापन की मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होगा तो बीटा सेल एक्टिव रहेगा, और बीटा सेल एक्टिव रहेगा तो शुगर की मात्रा ब्लड में कम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज वाले लोगों को हार्मोन के रूप में इंसुलिन का सेक्रेशन होना आवश्यक है। और यदि आंतरिक रूप से ऑटोमेटिकली यदि बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है तो ग्लूकोजोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और ग्लूकोजोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है तो अल्फा सेल इंक्रीज कर देता है ब्लड में शुगर के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है इंसुलिन, और इसके लिए एक्सरसाइज बहुत आवश्यक होता है, पैदल चलना बहुत आवश्यक होता है, मीठा खाद्य वस्तु का जितना कम से कम सेवन करें। यदि किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसके लिए वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना या फिर स्विमिंग करना एक बेहतर कार्य हो जाता है इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करने के लिए। खैर, तो बीटा सेल डिक्रीजिंग फॉर शुगर इन ब्लड। आइए इसके बारे में, हाँ, पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के बारे में इंडोक्राइन ग्लैंड बताए कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से पाचक एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से पाचक यानी डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम का सेक्रेशन होता है जो ड्यूडेनम में होता है, और वहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को टुकड़ा टुकड़ा कर, और चूंकि एंजाइम का सेक्रेशन होता है, पाचक एंजाइम काइन के रूप में काम करता है, यानी लेय के रूप में कार्य करता है। चलिए अब आगे ओवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। ओवरी ग्लैंड जिसको अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय जो है ये महिलाओं में उपस्थित होता है। तो ओवरी ग्लैंड इन फीमेल, ये स्त्रियों में पाए जाने वाली ग्रंथि होती है। जैसा कि मैंने लिख दिया, इन फीमेल स्त्रियों में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, और यह ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है महिलाओं में सहायक लैंगिक अंगों या फिर यूं कहे कि सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट को डेवलप करता है, जैसे कि ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ जाना, हेयर बहुत घना हो जाना, सेक्रेट पार्ट पर हेयर का उग जाना यानी बाल उग जाना, आवाज के साथ साथ पोषण स्तर में भी वृद्धि हो जाना होता है। कहने का आशय है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स इन फीमेल, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को एक और नाम दिया गया जिसको कहता है एस्ट्रोजन। अक्सर पूछता है एस्ट्रोजन क्या है, एज सेक्सुअल हार्मोन है या फिर उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन है, या यूं कह सकता है कि कौन सा हार्मोन जो है सो मादा हार्मोन है यानी फीमेल हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा एक और टेस्टिस हार्मोन इन मेल है, यानी टेस्टिस हार्मोन ये जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, और वृषण जो है सो मेल में उपस्थित होता है टेस्टिस ग्लैंड, और यह ग्लैंड जो है मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन टेस्टिस ग्लैंड के माध्यम से होता है, और यह भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स इन मेल। इस हार्मोन का भी सिम्टम वही होता है, जब इस हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है तो सिम्टम वही होता है कि आवाज में भारीपन आ जाता है मेल में, आवाज में भारीपन के साथ साथ दाढ़ी मूंछों का उग जाना और सेक्रेट पार्ट पर बाल उग जाना। इस हार्मोन को
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है। एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस तरह से एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज फीमेल हार्मोन। बाकी सारे हार्मोन जो है सब कॉमन है मेल एंड फीमेल के लिए। तो मैं समझता हूं आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हर एक ग्लैंड के साथ कौन कौन सा हार्मोन मानव के लिए आवश्यक होता है और कहां से सेक्रेट होता है, और यह मानव जीवन यानी कि शरीर को किस तरह से नियंत्रित और समन्वय का काम करता है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी में एक दूसरे पार्ट को। तो यह वीडियो आप लोगों को मैं समझता हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा कि इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।